नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। हमने सोचा कि अपना फोटो लिया तो पट्टा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन नहीं किया और उनके औरतों के नाम से अपने मकान का रजिस्ट्री करवा ली। परेशान करे आने उम्र जाऊ की अभी हमारे ये रहने की जमीन भी हड़प करना चाहते हैं। आमने डरावी रही कुपा को सब रास्ता में मिलिए मन हमने सचिन ने हमने परेशानी करी दी खूब। वीरेंद्र ने विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और गांव वालों के कहने पर एक गरीब बुजुर्ग दंपति द्वारा विद्यालय को अपनी पुश्तैनी जमीन दान कर ग्राम पंचायत द्वारा अन्यत्र दी गई जमीन को हड़पने की नियत से कागजी कार्रवाई के नाम पर उसी ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी और एक अन्य ग्राम विकास अधिकारी और रिश्तेदार सहित 3 जनों द्वारा करोड़ों की बेशकीमती जमीन को धोखे से अपनी पत्नियों के नाम रजिस्ट्री करा देने का बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। हालांकि बुजुर्ग दंपति की करोड़ों की बेशकीमती जमीन को हथियाने के मामले को लेकर ग्राम विकास अधिकारी वीरेंद्र जैन, प्रदीप जैन और एक रिश्तेदार दीपक जैन के खिलाफ सागवाड़ा थाने में प्रकरण दर्ज हो चुका है। दरअसल ये पूरा मामला कुछ यूं है कि भवानी शंकर पिता देवराम सुथार निवासी कानड़कुआ ग्राम पंचायत गोवाड़ी तहसील सागवाड़ा की जमीन गोवाड़ी गांव में थी, जो कि वहां के विद्यालय से सटी हुई होने के कारण विद्यालय के उपयोग की आवश्यकता को देखते हुए विद्यालय परिवार, ग्राम पंचायत और गांव वालों के कहने पर उसने अपनी पुश्तैनी जमीन को विद्यालय को दान कर दिया, जिसके बदले ग्राम पंचायत गोवाड़ी ने भवानी शंकर सुथार को कानड़कुआ के पास स्थित उसकी कृषि भूमि के बेहद नजदीक उपहार स्वरूप दूसरी जमीन दे दी। इसी जमीन की कागजी कार्रवाई और प्रक्रिया भी पूरी हो गई, जिसके बाद भवानी शंकर ने उस जमीन का उपयोग किया और मकान बनाकर रहने लगा। लेकिन पट्टे के रजिस्ट्रेशन के नाम पर ग्राम विकास अधिकारी वीरेंद्र जैन और प्रदीप जैन ने जमीन हड़पने की नियत से बुजुर्ग दंपति पर लगातार दबाव बनाया। बुजुर्ग दंपति को इस हद तक परेशान कर दबाव बनाया गया कि अपनी कृषि भूमि भी अतिक्रमण है और ज्यादा कुछ होशियारी की तो उसे भी हम अतिक्रमण बताकर बेदखल कर देंगे। डरा सहमा बुजुर्ग दंपति परिवार चुप रहा और अपने पट्टे के रजिस्ट्रेशन की मिन्नतें करता रहा। पट्टे के रजिस्ट्रेशन के नाम पर एक दिन गोवाड़ी ग्राम विकास अधिकारी वीरेंद्र जैन, प्रदीप जैन और दीपक जैन ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की बात बोलकर बुजुर्ग दंपति को अचानक तहसील कार्यालय बुलाकर धोखे से करोड़ों की बेशकीमती जमीन को अपनी पत्नियों के नाम करा लिया। बाद में कानूनी पेचीदगियों की आशंका के चलते उसे 30 लाख रुपए तक के चेक भी दिए गए और कहा गया कि अब ये जमीन आप भूल जाओ, इसे आपने हमें बेच दी है। सुनकर बुजुर्ग दंपति सन्न रह गया। इस बारे में विरोध करने पर बुजुर्ग दंपति को डराया और धमकाया गया कि अगर ज्यादा कुछ करोगे तो आपकी दूसरी जमीन भी अतिक्रमण के नाम पर हम ले लेंगे। इंतहा तो तब हो गई जब दूसरे दिन घर आकर कृषि भूमि का रजिस्ट्रेशन करते हैं। इस बात को लेकर ग्राम विकास अधिकारी और उनके साथियों ने उनसे 21 लाख रुपए भी ले लिए रजिस्ट्रेशन के नाम पर। बहरहाल अब हालात ये है कि बुजुर्ग दंपति अपनी करोड़ों की जमीन को वापस मांगने की बात करते हैं तो ग्राम विकास अधिकारी वीरेंद्र जैन, प्रदीप जैन और दीपक जैन उसे डरा कर दबाव बना रहे हैं। साथ ही इस बात के लिए भी डराया और धमकाया जा रहा है कि ज्यादा मुंह खोला तो कृषि भूमि को भी अतिक्रमण बताकर हम वहां से बेदखल कर देंगे। ऐसे में अब ये बुजुर्ग दंपति न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। बताया जाता है कि ग्राम विकास अधिकारी वीरेंद्र जैन गोवाड़ी ग्राम पंचायत सहित करीब 3 से 4 ग्राम पंचायत का ग्राम विकास अधिकारी है और ग्राम विकास अधिकारी संघ का अध्यक्ष भी है।
साथ ही प्रदीप जैन भी ग्राम विकास अधिकारी बताया जा रहा है तथा दीपक जैन इस कारोबार में साझेदार है। ऐसे में ये तीनों मिलकर पद, प्रभाव और पैसे के दम पर पूरा खेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सभी ने मिलकर बुजुर्ग दंपति की बेशकीमती करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के दाम अंकित कर अपनी पत्नियों के नाम रजिस्ट्रियां करा दी। एक और दिलचस्प बात यह है कि जिस जमीन को लेकर यह मामला सामने आ रहा है, उसी जमीन के पीछे ग्राम विकास अधिकारी वीरेंद्र जैन, प्रदीप जैन और दीपक जैन ने बड़े भूभाग पर अपनी जमीन खरीद रखी है और प्रवेश के रास्ते को चौड़ा करने को लेकर इस तरह की कारिस्तानी को अंजाम दिया जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। साथ ही धोखे से ली गई जमीन पर बुजुर्ग गरीब दंपति का मकान भी है, जिसे भी गिरा दिया और रातों रात निर्माण कार्य किया जा रहा है। पड़ताल में सामने आया है कि ये लोग इस तरह के कार्य में पहले से सक्रिय हैं। पद, प्रभाव और पैसे के दम पर ये लोग गरीब मजबूर लोगों की जमीनें हड़पने का हरदम षड्यंत्र रचते हैं। ऐसे में इन लोगों की पूरी तरह से ईमानदारी से जांच की जाए तो और भी कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आने से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, अहम सच न्यूज़, सागवाड़ा। हाँ, मैं गोवाड़ी गांव का रहवासी हूँ। मैंने स्कूल के आगे अपनी बापू की संपत्ति थी, भवानी शंकर देवराम जी सुथार गोवाड़ी। तो वहाँ स्कूल के पास में थी आंगन में, तो विद्यार्था के लिए गांववासियों एवं पंचायत के कहने पे मैंने वो ज़मीन स्कूल में दान कर दी। लक्ष्मण सिंह जी महारावल साहब डूंगरपुर पास भी गया था, तो उन्होंने भी विद्यार्था को दान करेगा तो तुम्हारा अच्छा भविष्य आगे होगा करके मैंने विद्यार्था को दान की। फिर गांव सभा पंचायत ने मिल के मुझे अपने खेत से, जो जंगल था, जब भी कोई बस्ती नहीं थी 80 में, उन्होंने यहाँ तुम्हारे खेतों के पास ये ज़मीन पड़ी है तो इसमें तुम मकान बनाओ करके पत्थरगड़ी की 80 में। मैंने मकान बना के यहाँ रहे हूँ। जब भी यहाँ चारों बाजू जंगल ही था, दिन को भी डर लगे ऐसा मैं रह के, हमारे दोनों भाई यहाँ निवास कर रहे थे। बीच में हमें अजीब अकूब ने थोड़ा ये किया था, वो बाजू प्लॉट में वो उन्होंने बिना हमारा निःशुल्क पट्टा दिया था ग्राम सभा ने 1985 में। तो वो रजिस्ट्रेशन बगैर उन्होंने कराया, तो उन्होंने राज्य सरकार से मेरे को 4-8 दिन जेल रहा, जोधपुर से जमानत लाया, जब भी मेरे को रिहा किया। इसके बाद लड़ते लड़ते राज्यसभा से 16 में मेरे को आदेश हुआ राजस्व से, कडाना से 24 ज़मीन अपने पट्टे में जो है वो बाहर की जाए और आपको पंचायत से रजिस्ट्रेशन करवाना तहसील से ज़रूरी है। मैं कई बार जो एडीओ साहब सरकार का फैसला था 2 बार देख चुका गांव पंचायत में, तो भी नहीं। और बीच में ये भूमाफिया सतीश साहब 4 साल से वीरेंद्र पंचोरी ने हम करवा देंगे, तुम ये ज़मीन हमको दो और आपके नाम रजिस्ट्रेशन करके फिर हम खरीदेंगे। उन्हें ऐसे ऐसे धोखा रख के हमको थोड़ा पैसा दिया और बाद में इन्होंने उनकी औरतों के नाम से रजिस्ट्रेशन कराया। हम मेहमान गए थे बस्ती, वहाँ से हम भाग के आए दोनों जन। हमारे मामा जी ऑपरेशन किया था, मैं मिलने को गए और तहसीलदार जा रहे हैं, हमको साइन कराया, आपको दे देंगे। हमने सोचा कि अपना फ़ोटो लिया, ये लिया तो अपना पट्टा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन नहीं किया और उनके औरतों के नाम से अपने मकान का रजिस्ट्री करवा ली। लाखों रुपयों का मकान था, वो भी गिरा के इन्होंने रजिस्टर कर दिया। और ऐसे ही धोखाधड़ी करके हमने पूछा तो सतीश साहब ने, वीरेंद्र जी ने बताया कि हमारा हो गया, हम खुद दावा करने वाले हैं।
इनको तो जेल भेजेंगे। इसलिए हम आईजी साहब पास गए डूंगरपुर, और ये मेरे को असलियत मालूम पड़ा कि ये सांपों का असलियत रास है भूमाखिया का, और बिना आते जाते रहते सारी ज़मीन हड़प लेने के। और ऐसे ही करके तो हम एक हमारा साथी मिल गया, हम आईजी पास गए। आईजी साहब ने देखते ही बोला कि ये तो निःशुल्क पट्टा, इसके ऊपर रजिस्ट्री हुई थी, ये तीनों का साइन है, तो वो तीनों जेल होगी, इसकी जल्दी इंक्वायरी और ये रजिस्ट्री खारिज की जाए करके आदेश दिया। कौन कौन सचिव शामिल थे इसमें? इसमें वीरेंद्र पंचौरी, प्रदीप जैन और दीपक पंचौरी, तीनों ने मिलके, और तीनों सचिव हैं क्या? 2 सचिव है, कौन कौन सचिव हैं? वीरेंद्र पंचौरी और दीपक जैन, ये सचिव है। अच्छा, तो आपने इन पे भरोसा करके ये करवा देंगे ये सोचकर आपने दिया? हाँ, हम विश्वास में रह गए कि ये अपना काम कर देंगे, तो उन्होंने किया नहीं और हमको धोखे में रखा, न पट्टे का रजिस्ट्रेशन किया और हमको फिर वापस जेल भेजने को किया। और ये मकान बना हुआ भी कड्डना का करके गिरा देने की इनकी आदत है। अच्छा, मकान गिरा देंगे ये और धमकी दे रहे हैं? धमकी दिया। और 16 में से आज 6 साल हो गया, अभी तक पंचायत में इसकी 24वां और 26वां कल्याण का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। अभी जो काम चल रहा है वो किसका चल रहा है आपके घर? ये दीपक, वीरेंद्र और प्रदीप सतीश साहबों का चल रहा है आज 4 दिन से। पट्टा दोनों रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जब भी हमको पूछना तो हम पूरी ज़मीन दे देंगे। और इन्होंने ये भी बोला कि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो हमको वापस रजिस्ट्री करोगे नहीं करोगे आपकी खुशी की बात है। ये सब मिली भगत होके भूमाफिया होके अपने को धोखा देने को चाह रहे हैं। सारे भूमाफिया मिलकर आपको डरा कर ये जमीन हड़पना चाहते हैं। ये मकान बना हुआ वो भी हड़पना चाहते हैं। और ये एडीओ साहब का जो ऑर्डर हुआ वो भी मैंने 2 बार पंचायत में दिया, 16 में दिया, 18 में दिया, लेकिन कोई सुनवाई करते नहीं। और ये सतीश साहब मिल के भी अपने को करवा देंगे करके विश्वास किया, तो उन्होंने भी धोखा दिया हमको। सतीश साहब ने धोखा दिया आपको? हाँ, विश्वास में रख के और बिना रजिस्ट्रेशन की ज़मीन हड़पने की कोशिश में। क्या उम्र है आपकी? मेरी आज 70 साल की उम्र है, पत्नी की 65-64 की। हाँ जी, कि ये मकान भी तुम्हारी कहाँ कड्डना की ज़मीन है, तुम्हारा मकान भी हटा देंगे, ऐसा बता रहे हैं। जास्ती होशियारी की थी। हाँ जी, हाँ, इतनी इनकी मनमानी करके हम पढ़े लिखे हैं नहीं, दस्तखत करना जानते हैं साहब, और ये जो कहते हैं इनकी बात पे हम मान लेते हैं और धोखा दिया सब। ये तीनों मिल के कर रहे हैं, आपका पट्टा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपका जो है वो खर्चा मिल जाएगा, ऐसा ही करके वो है मन। हाँ जी, जगह नहीं देंगे, हमारी रजिस्ट्री है सब। हाँ जी, 4 साल से ये और ये गीता और कृष्णकांत सब मिली भगत होके हमारे ये रहने की जमीन भी हड़प करना चाहते हैं वो लोग। अच्छा, मकान ये सब, और यहाँ काम मंदिर है, मंदिर कौन से बासी है, कोई बासी नहीं है, ऐसा बताते थे। तो ये पीछे की जमीन उनकी है, इसलिए आपको यहाँ से हटाना चाहते हैं? हाँ जी, ये पीछे वाली उन्होंने ली है, लेकिन वो भी कड्डाना किया, तो उन्होंने कड्डाना से बाहर से किया नहीं, और ऐसे ही उन्होंने आपसे साठ-गांठ के कर ली है। वो भी ये देव जी मंगल जी की जमीन थी, उनके कल्याण का 9 विश्वास।
का अभी कचरू है और लालिंग दोनों बच्चे हैं देवजी भाई के। मंगल जी भाई का काका का कोई नहीं था। अभी हम बोलेंगे तो हमको वो जेल कर देते, बिठा देते हैं। हम डर के मारे और ये सब ने भी ना बोला आप कुछ बोलना नहीं, जो करे वो करने देना, इसलिए हम चुप बैठे हैं, कोई नहीं बताए। तो आपने कहा नहीं फिर मेरा क्या होगा सर? अभी तो वो तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बताइए बताया सीआई साहब ने 7 दिन के अंदर हो जाएगा। तो अभी तक रास्ता देखते हैं ना, वीडियो साहब ने फोन किया, मेरा फोन नंबर सब कुछ है इनके पास, तैयार होगा जब भी फोन करेंगे। ये ऐसे ही फिर कितने दिन हो गए इस बात के? कितने दिन हो गए? आज 7वां दिन है, कल 8वां दिन है। अच्छा, 7 दिन के लिए बोला था लेकिन अभी तक हुआ अभी नहीं। तक कुछ नहीं किया। मैं तो मेरे जाने की आशा लेके हेमंत जी ने बोला, उन्होंने बोला वो तो फोन करेंगे यार, अपने को सूचना देंगे कि ले जाओ, तैयार हो गया। तैयार नहीं होगा तो अपने चक्कर पहले की जो तरह काटते ही रहेंगे और उन लोग को वही मस्ती में इनका काम करते रहते हैं। ये सब गठबंधन होके, ये मिली भगत होके सब धोखा देने को जा रहे हैं गरीब लोगों का, अनपढ़ को। मैंने कोई बुरा काम तो किया नहीं है। अब जो जमीन की गोवाड़ी में वो भी बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए मैंने दी। हमारा लड़का छोटा है, यहाँ जगह खोली दी, अभी हमारे क्या जाओ, हमने बाहर निकाले कडाना में કરીને आके सूचना लीने मकान पड़ावी रही। हमारे आनी उम्र की जा पूरी होवे, हमने डरावी रही कुबा को सब रास्ता में आते मिलिए मैंने सचिन ने हमने परेशानी करी रही खूब। वीरेंद्र ने भी मैंने नाम ही नहीं आवड़े कोई बराबर, परेशानी करी रही खूब। जेल बेवड़ावे घड़ी घड़ी जमाने हमने थाना में बेवड़ावतो तभी दोनों के ज्यादा परेशानी કરીને 2 जण हमने अमने जेल करता था। ऐसा बोल के और रिपोर्ट बनावी दी थी। हाँ, वो वाड़ी से हमें दान करे, ये हमें मंदिर में दिया जगह, तो परेशानी लोगों करी रही। हमने आगोवाड़ी तक ये वन में आवे तो हमने परेशानी करी, आने उम्र जावो की अभी हमारे ना बोली रही सब लोग। अवे कोई ने बार हमने रोड माते लई आईवे ने केस करे हमारे माते घड़ी घड़ी। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमीनाथ के साथ। नेमीनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार
ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान। जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सकें।